नेक्स्ट हम बात करते हैं 7th पार्ट ऑफ सेकेंड क्वेश्चन। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? y इज इक्वल्स टू कॉसेक ब्रैकेट्स में रूट कॉसेक्स लिखा है, मतलब मेरा एंगल क्या दे रखा है? रूट कॉस। तो यहाँ पे सबसे पहले तो y इक्वल्स टू लिखना ही है, जन्म से अधिकार, राइट। y इज इक्वल्स टू कॉसेक ब्रैकेट्स के अंदर रूट कॉस लिख दिया। मैंने इसको छुपाया। कॉसेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, पता है ना सबको। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखूंगा? dy बाई डी एक्स, दिस इज माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। क्या ये x है? बिल्कुल नहीं, अलग कलर का मैं सहारा ले रहा हूँ, ये x नहीं है, राइट। तो मतलब इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। कहाँ पे करेंगे? न्यूमरेटर में करेंगे। तो उसका डिफरेंशिएशन अगर मेरे को करना है पिंक वाले पार्ट का, तो देखो रूट, इसको छुपाओ, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट ऑफ एक्स। यहाँ पे मैंने लिखा 1/2 रूट के अंदर एक्स जैसा, विच इज कॉस एक्स। क्या वो एक्स है? बिल्कुल नहीं। उसका फर्दर डिफरेंशिएशन, मतलब मैं बोलूँगा कॉस का फर्दर डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस साइन एक्स न्यूमरेटर में, तो लिखा मैंने माइनस साइन एक्स। ठीक है, सबको समझ में आया? मैं बोलूँगा कि फाइनली मेरा जो आंसर आएगा माइनस माइनस विल बिकम प्लस, एंड हमारे पास जो आंसर आएगा वो बन जाएगा साइन एक्स। एक तो मैंने लिख दिया, मतलब मैंने सबसे पहले ये लिख दिया। इसके बाद मैंने लिखा कॉसेक रूट कॉस कॉट रूट कॉसेक्स, मतलब कॉट रूट कॉसेक्स, राइट। एंड डिवाइड में भी तो है 2 रूट कॉस, डिवाइड में होल डिवाइडेड बाई 2 रूट कॉस। सबको क्लियर है? ये सबको समझ में आ गया? इसको थोड़ा सा मैं अलग कर लेता हूँ एंड इसको मैं लिख देता हूँ dy बाई डी एक्स। दिस इज फाइनल आंसर टू माई प्रॉब्लम। ठीक है, सबको क्लियर हुआ? नेक्स्ट हम आगे बढ़े। देखो नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे 8th पार्ट पे। 8th में क्या लिख रखा है? लॉग, एंड अंदर दे रखा है कॉस एक्स क्यूब माइनस 5। सबसे पहला काम सबको पता है, क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे? लेट y इज इक्वल्स टू लॉग, एंड अंदर मैंने लिखा कॉस एक्स क्यूब माइनस 5। ठीक है, इसको छुपाया। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x, राइट। क्या होता है? 1/x। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? dy बाई डी एक्स, ये आएगा 1/x जैसा। क्या ये x है? तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? cos x क्यूब माइनस 5। क्योंकि ये x नहीं है, इसका होगा डिफरेंशिएशन। तो मैं बोलूँगा इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए मैं अंदर वाले को छुपाऊंगा, मतलब cos का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? माइनस साइन। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? माइनस ऑफ साइन। छुपे हुए पार्ट को लिख दो एंड उसका फर्दर डिफरेंशिएशन कहाँ पे? न्यूमरेटर में। व्हाट इज एक्स क्यूब माइनस 5 का डिफरेंशिएशन? 3x² माइनस 0। क्लियर है सबको? मैं बोलूँगा एक नेगेटिव है, साथ में 3x² है, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 3x², साथ में ये दोनों एंगल सेम है, साइन बाई कॉस लिखा हुआ है। साइन बाई कॉस एंगल सेम है तो tan लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा दिस इज tan x क्यूब माइनस 5। तो ये हो गया हमारे पास फाइनल dy बाई डी एक्स का आंसर। ठीक है, आई होप एकदम अच्छे से क्लियर है आपको। अब थोड़ा रिदम आप पकड़ रहे हो। ये हो गया 8th पार्ट। हम आते हैं 9th पार्ट पे। 9th पार्ट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, रिजल्ट याद रहेगा तो बहुत इजी हो जाएगा। हम बोलेंगे कि e की पावर कुछ भी हो, e की पावर x की फीलिंग देता है, राइट। तो सबसे पहले हम इसको डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट करते हैं। लेट y इज इक्वल्स टू लिखा e रेज टू, लिखा है 3 साइन स्क्वायर x माइनस 2 कॉस स्क्वायर x। ठीक है, अब देखो जब डिफ्रेंशिएशन मैं कर रहा हूँ dy बाई डी एक्स, तो सबसे पहले मैं बोलूँगा कि
ई रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आता है, ई रेस टू एक्स जैसा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, ई रेस टू एक्स, बट वो एक्स नहीं है, ये लिखा है 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे लिखूंगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स। क्योंकि ये x नहीं है, इसका करना पड़ेगा फर्दर डिफरेंशिएशन। तो मैं यहाँ पे देखो क्या करने वाला हूँ, 3 एज इट इज, व्हाट इज साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। मैं मानता हूँ बहुत स्मार्ट हूँ, साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन मैंने आपको पहले सिखा रखा है, विच इज साइन 2x, राइट। तो साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन मैंने डायरेक्टली लिख दिया साइन 2x, ठीक है। जिनको नहीं पता प्लीज़ ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे करोगे। सबसे पहली बात, आप साइन स्क्वायर एक्स को लिख कैसे सकते हो, तो आपने इसको लिखा साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। आपने इसको ऐसा लिख दिया, ये मान लो आपने y इक्वल्स टू माना है, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा आपके पास, dy बाई डी एक्स होगा, साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाता है आपके पास, ये कुछ एक्स स्क्वायर की फीलिंग दे रहा है, राइट। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे 2x, क्या वो x है, नहीं, तो फर्दर उसका डिफरेंशिएशन होगा cos। अरे ये x नहीं है ना, तो इसका फर्दर डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos। एंड cos अगर लिख दिया तो मुझे एक बात बताओ, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, व्हाट इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा। तो ये क्या बन जाएगा, साइन 2x। सबको क्लियर है। और अ सिमिलर वे अगर हम बोले कॉस स्क्वायर एक्स लिखा है, तो हम क्या लिखेंगे, कॉस एक्स का होल स्क्वायर, वो आएगा 2 कॉस, कॉस का माइनस साइन। तो आप क्या नोटिस करोगे, माइनस अगर बाहर निकाल दो वापस से 2 साइन थीटा कॉस थीटा जैसा पैटर्न बनेगा। तो मैं ये डायरेक्टली बोल सकता हूँ, देखो मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ, मैंने 3 साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या लिखा, 3 एज इट इज साइन स्क्वायर का साइन 2x, उसके बाद मैंने लिखा माइनस 2 एज इट इज कॉस स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन 2x, माइनस साइन 2x, एंड ये ब्रैकेट क्लोज किया मैंने, ठीक है। अब ये वाला पार्ट आप बस याद रखो, इसको बस मैं नीचे हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। इसको प्लीज़ मेमोराइज करके रखना। मैं बोलूँगा कि 3 साइन 2x ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया एंड 2 साइन 2x हो गया, करेक्ट। मतलब 3 साइन 2x पॉजिटिव 2 साइन 2x, दोनों मिलाओगे तो क्या बन जाएगा, 5 साइन 2x। तो फाइनली मैं बोलूँगा जो मेरा फाइनल आंसर है वो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास 3 रेज टू 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, एंड यहाँ पे आपके पास है 5 साइन 2x। ये मेरे पास फाइनली dy बाई डी एक्स का आंसर हो गया। बट ये आंसर अगर आपको फटाफट देना है तो आपको रिजल्ट याद होना चाहिए, करेक्ट। अगर आपको रिजल्ट याद है तब तो बहुत अच्छी बात है, रिजल्ट याद नहीं है तो थोड़ी बहुत परेशानी होगी, ठीक है। तो दिस इज़ फाइनल आंसर टू माय प्रॉब्लम। आई होप सबको क्लियर है, ठीक है। तो इस आर्टिकल में आपको क्या याद रखना है, मैं नीचे वाली चीज़ को अगर मैं अच्छे से थोड़ा आपको बता दूं हाईलाइट करके, तो बस ये ज़रूर याद रखना, मैं पिंक मार्कर से लिख रहा हूँ, दिस इज़ नोट, साइन स्क्वायर एक्स का जो डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन वो है साइन 2x, एंड कॉस स्क्वायर एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो आपके पास है माइनस साइन 2x। ज़रूर याद रखें, ठीक है। इसको भी मैं हाईलाइट करके लिख देता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम आगे बढ़े। देखो 10th पार्ट हमारे पास क्या बोल रहा है, कॉस स्क्वायर लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7। सबसे पहला काम y इक्वल्स टू, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, लेट y इज इक्वल्स टू, ये लिखा मैंने cos, एंड अंदर आपके पास होगा log एक्स स्क्वायर प्लस 7 एंड ये होल स्क्वायर। सबको समझ में आया होल स्क्वायर मैंने कैसे लिख दिया। अब मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि कॉस स्क्वायर है, होल स्क्वायर लिख सकते हो आप। अंदर वाले को छुपा लो, ठीक है। क्या लिखोगे आप, dy बाई डी एक्स, ये आपके पास आएगा 2x, राइट।
क्या ये x है? कॉपी किया मैंने। मतलब मेरे को इसका फर्दर क्या करना पड़ेगा? डिफ्रेंशिएशन, राइट। अब इसका डिफ्रेंशिएशन अगर करना है तो मैं इसको छुपाऊंगा। कॉस का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन, तो मैं लिखूंगा माइनस साइन छुपा हुआ पार्ट, राइट। छुपा हुआ पार्ट क्या है? लॉग, एंड लॉग के अंदर क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर प्लस 7। ठीक है। अब इसको छुपाया था हमने, मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से समझो। इसको छुपाया था, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या लिखा? 2x। क्या ये x है? नहीं, इसका डिफरेंशिएशन, तो मैंने इसको छुपाया। कॉस का डिफरेंशिएशन आया था माइनस साइन, ये चीज, करेक्ट। अब मेरे को इसको डिफरेंशिएट करना है, तो मेरे को अब इसको छुपाना पड़ेगा। log x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 1/x, मतलब 1 डिनोमिनेटर में लिखना पड़ेगा, तो मैं डायरेक्टली डिनोमिनेटर में ही लिख देता हूँ ना, 1/x जैसा। क्या ये x है? बिल्कुल नहीं, करेक्ट। तो इसका फर्दर डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में आएगा, विच इज 2x। ठीक है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसको वापस से देखो रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से देखो। मेरे को इसको मैंने x माना था, log x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 1/x, तो मैं लिखूंगा 1/x जैसा। ये x नहीं था, इसका मतलब इसका फर्दर डिफरेंशिएशन। तो x स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2x, एंड 7 का क्या हो जाएगा? 0। तो 2x रहा। ठीक है, सबको क्लियर है? तो फाइनली मेरा जो आंसर आया वो क्या आ गया? अगर आप देखो, ये 2x रहने दो, ये भी डिनोमिनेटर में रहने दो, नेगेटिव भी आया आपके पास, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, करेक्ट। तो मैं यहाँ पे ऐसा बोल दूँ क्या? -2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 7। ध्यान से देखो, मैंने ये लिख लिया, ये लिख लिया, ये नेगेटिव लिख लिया। 2 साइन थीटा कॉस थीटा, वो लिखना बचा है। 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा। अभी थीटा क्या है, डायरेक्टली कॉपी करता हूं। ठीक है, सबको क्लियर है? ये स्टेप सबको अच्छे से समझ में आ गया? अगर ये आपको अच्छे से क्लियर है तो एकदम इजी हो जाएगा। ठीक है, यही इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर आ गया। तो ज़्यादा टफ भी नहीं है, ज़्यादा सिंपल भी नहीं है, आपको फॉर्मूलेस बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। ठीक है, क्लियर है सबको? नेक्स्ट हम आगे बढ़े। देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या लिखा है। सबसे पहला काम तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली लिख लेंगे, लेट y इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन बोला है 10 cos sin x। ठीक है, मैंने सबसे पहले इसको छुपाया, 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर, तो फटाफट अब बस लिखना स्टार्ट करो। दिस इज सेक स्क्वायर x जैसा। क्या वो x था? नहीं, लिख दिया cos sin x। अरे ये x नहीं था ना, देखो ये x नहीं था, इसको एज इट इज लिख दिया। इसका फर्दर डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन अगर है तो मेरे को ये छुपाना पड़ेगा। cos का डिफरेंशिएशन क्या आता है? माइनस साइन। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे देखो ब्रैकेट बनाया, माइनस साइन ऑफ ये अंदर वाला टर्म, मतलब लिखना पड़ेगा मेरे को साइन x। ये x नहीं था, राइट, क्योंकि ये x नहीं था तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? cos। सबको समझ में आया? रिपीट करता हूं, देखो मैंने इसको छुपाया, 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x जैसा, सेक स्क्वायर x जैसा, ये x नहीं था, इसका फर्दर डिफरेंशिएशन इन द न्यूमरेटर। इसको छुपाया, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ये अंदर वाला पार्ट, क्योंकि ये x नहीं है तो इसका डिफरेंशिएशन cos। क्लियर है? इसी रूल का ही तो नाम है चेन रूल, है ना। ये कंटिन्यूसली होता ही रहता है। इसको थोड़ा सा बस मैं साइज में छोटा करता हूँ,
एंड इसको एक बॉक्स में डाल देते हैं एंड हमारा ये आंसर हो गया। एक एक स्टेप के आंसर है अगर हमें बहुत अच्छे से डिफरेंशिएशन आता है तो। क्लियर है सबको? नेक्स्ट पार्ट में हम आगे बढ़े। देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन है। सेक 10 ब्रैकेट्स में एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा लेट y इज इक्वल्स टू सेक लिख लो, यहाँ पे आपके पास 10 है एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, सबसे पहले ये लिखा, इसको छुपाया। व्हाट इज सेक एक्स का डिफरेंशिएशन? सेक एक्स 10x। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, dy बाई डी एक्स में सेक एक्स 10x, करेक्ट। बट ये x नहीं है, ये कुछ देखो ये है, कॉपी किया, यहाँ पे मेरे को छुप लिखना पड़ेगा। क्योंकि ये x नहीं है तो इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, इसको छुपाया। व्हाट इज 10 का डिफरेंशिएशन? सेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर अंदर वाला पार्ट, राइट। अब ये अंदर वाला पार्ट हमारे पास x था क्या? इसका डेरिवेटिव क्या होगा? इसका होगा 4x क्यूब एंड 4 का क्या होगा? 0। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा? 4x क्यूब। सबको समझ में आ रहा है ये? तो यही मेरा इस सवाल का आंसर भी हो गया। तो अगर आप देखो तो यही फाइनल आंसर है। ठीक है, सबको क्लियर हो गया? ज़्यादा डिफ़िकल्ट जैसा कुछ है नहीं। अगर आप देखो डिफरेंशिएशन का आपको अगर समझ में आ रहा है, एक एक स्टेप के आंसर है। ठीक है, हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा ये होता कि मेरे को क्या करना पड़ जाता कि मेरे को ये चीज़ आगे लिख दो आप, है ना। तो फाइनली देखो मैं बोल सकता हूँ कि dy बाई डी एक्स का जो आंसर लिखना है वो क्या लिखना है, ये हो जाएगा 4x क्यूब सेक स्क्वायर एक्स रेज टू 4 प्लस 4। मतलब मैंने पहले ये दोनों चीज़ लिख दी, बाद में आपके पास क्या आएगा, ये चीज़ पूरा एज इट इज़ कॉपी करके लिख दो। ठीक है, तो मैंने यहीं से कॉपी कर लिया और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। थोड़ा नीचे कर लेते हैं। आई होप सबको क्लियर है ये। क्लियर है सबको? समझ में आ गया? बस आगे टर्म्स को मैंने लिख लिया। ओके।